अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर रिकॉर्डिंग द रिवीजन स्पीड रन फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, आसान सा छोटा सा टॉपिक है, सो वी आर गोइंग टू गेट डन विद इट फास्ट। ठीक है, एंड इफ दिस काइंड ऑफ थिंग हेल्प्स यू टू सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें ये पता करना है कि सर्कुलर मोशन क्या होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन इज अ टू डिमेंशनल मोशन जिसमें आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगी। ये हमारे सर्कुलर मोशन की डिफाइनिंग कंडीशन है। यानी अगर मेरे पास सर्कुलर मोशन हो रहा है और इसमें मैं फॉर एग्जांपल कुछ वेलोसिटी के वेक्टर्स मार्क कर लेता हूं, ठीक है। सो मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दैट, मे बी लाइक दिस, मे बी आई एम गोइंग अराउंड द सर्कल इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसी होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी मेरे वेलोसिटी के डायरेक्शन के। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, हमेशा। इट विल ऑलवेज बी मेकिंग दिस 90 डिग्री एंगल विद माय वेलोसिटी। ठीक है, हमेशा। ये सर्कुलर मोशन की क्या है, डिफाइनिंग कंडीशन है, ये हमेशा हो रहा होगा हमारे पास। ठीक है, इसको जूम इन करके भी देख लो, क्या गंदगी करी है मैंने। ठीक है, नीचे मैंने और क्लियरली दिखाया हुआ है, तो आई गो ओवर इट वंस अगेन नीचे भी। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, उसमें जो हमारी स्पीड होती है वो कांस्टेंट रही होती है। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। सो इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्या कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। यानी 2 मीटर पर सेकंड जो आपका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रह रहा होगा, स्पीड कांस्टेंट रह रही होगी, डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा आपके सर्कुलर मोशन में। ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म ये हो जाता है जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो गई, और नॉन यूनिफॉर्म हमारे पास सिंपली जो है वो ये हो जाता है जहां पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमारी स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फिर एग्जामिनर अक्सर उबेशतर अगर जो है आपके सर्कुलर मोशन का सवाल आ जाए स्टैंड अलोन, तो उसमें पहला पार्ट क्या होता है, वो आपसे पूछ लेता है डिफाइन द रेडियन। तो जब भी एग्जामिनर आपको बोले ना डिफाइन द फलाना, यानी डिफाइन द रेडियन, डिफाइन द टेस्ला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो बेसिकली द एग्जामिनर इज वांटिंग यू टू टेल दैट क्वांटिटी, उसको एज वन रख के फिर उसके बारे में डिफाइन करो। तो अगर मैं थीटा को वन रखता हूं, तो एंड इफ आई लुक एट द आर्क लेंथ फॉर्मूला विच यू ऑल नो, ठीक है, सो एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है। तो अगर मैं थीटा की जगह क्या रख दूं, वन रख दूं, तो ये बेसिकली एक ऐसा एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्कल सच दैट द आर्क लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस, ये वाली बात। तो अगर आज डिफाइन द रेडियन, तो आपको अगर भूल भी गए हो तो एस इक्वल्स टू आर थीटा में जब भी द रेडियन, द यूनिट करके कुछ भी लिखा हुआ, उसका मतलब क्या है, वन की बात हो रही है। वो वन प्लग इन कर दो फॉर्मूला में, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे किस तरह से क्या करना है, डिफाइन करना है अपनी चीज को। तो आपने बोल दिया एस इक्वल्स टू आर, बेसिकली ये वो एंगल है सर्कल के दो पॉइंट्स के बीच में कि जो है वो आपकी जो आर्क लेंथ है वो क्या आ रही हो, रेडियस के बराबर आ रही है। ठीक है, बाकी आर्क लेंथ का फॉर्मूला मैंने दोबारा से नीचे लिखा हुआ है। इसमें एक चीज मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हमारे पास थीटा क्या होता है, वो रेडियंस में होता है। ठीक है, डिग्रीज में नहीं जा सकता यहाँ पे थीटा, सो कीप दैट इन माइंड। अच्छा, नेक्स्ट थिंग क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। दिस इज बेसिकली योर ओमेगा। ठीक है जी, ये हमारा ओमेगा है। ओमेगा बहुत सारे आगे चैप्टर्स में आएगा, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स में भी आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आएगा, बहुत सारी जगहों पे आएगा। ठीक है, सो ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, एंड इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेसिकली इस थीटा को हम इस सर्कुलर मोशन के चैप्टर में क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट्स जस्ट अ फैंसी वे ऑफ सेइंग एंगल। सिर्फ एंगल नहीं बोलते हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, होता बेसिकली एंगल ही। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल का रेट चेंज ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास ओमेगा बन जाता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशनल फॉर्मूला है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। लेकिन हम कभी भी ये वाला यूज नहीं करते। हम ज्यादातर जो कोर्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड या फिर 2 पाई एफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये वाले फॉर्मूलाज लाजमी याद कर लीजिएगा, ये तो आप सपोज कर लें आपके पेपर में लाजमी कोई ना कोई एक पार्ट होगा जिसमें ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो कीप दीज फॉर्मूलाज इन माइंड। नेक्स्ट थिंग वी हैव गॉट टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये ऊपर मार्क करनी है, ये वाली वेलोसिटीज, ये क्या है, ये आपकी टेंजेंशियल या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, नीचे मैंने क्लियर डायग्राम बनाई हुई है, उसमें भी देख लेते हैं। सो बेसिकली दिस वेलोसिटी, दिस, ये जो इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी, ये मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली ये भी, ये वाली जो वेलोसिटी है ये भी मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये वाली, ये भी टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है कि भाई एट एन इंस्टेंट अगर मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो मेरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है। सही है। अच्छा,
दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, मैं आपको नीचे क्लियरली दिखा दूंगा। तो हमारी जो इसमें जो एक्सेलरेशन होती है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, एक्सेलरेशन बोल लो या फोर्स बोल लो, ठीक है जी, वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा 90 डिग्री हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेलोसिटी अभी ये ऐसी है, लाइक दिस है, तो हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी, इसके 90 डिग्री हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी वेलोसिटी यूं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके 90 डिग्री यूं होगी। अगर ये है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके 90 डिग्री ऐसी होगी। सही है, तो ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जो है वो 90 डिग्री होगी आपकी वेलोसिटी की। ये डिफाइनिंग कंडीशन है आपके सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंड बाकी ये है कि अगर मैंने आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी दी हुई और मैं आपको बोलूं बेटा मुझे ओमेगा बता दो, तो यू कैन कन्वर्ट इट यूजिंग दिस फॉर्मूला। या मैं अगर आपको ओमेगा बता दूं और आर बता दूं, मैं आपसे बोलूं बेटा वी निकाल दो, तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हो, इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। वन ऑफ दी यानी एंगुलर वेलोसिटी को टेंजेंशियल में और टेंजेंशियल को एंगुलर में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो वो जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है, तो बेसिकली इस स्पेशल एक्सेलरेशन का क्या नाम होता है, इस स्पेशल एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो इट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कीपिंग ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। तो बेसिकली वो जो परपेंडिकुलर वाली एक्सेलरेशन है हमारी, ठीक है जी, जो हमेशा वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, उसको हम स्पेशल नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दिस इज अ नेट एक्सेलरेशन, सही है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे बोल दूं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ऊपर वाली डेफिनेशन में बस आपने ये चेंज करना है, द नेट एक्सेलरेशन की जगह द नेट फोर्स कर देना है, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दे आर वेरी वेरी हेवीली लिंक्ड। अच्छा, बाकी आपके पास क्या देते हैं, बाकी आपके पास इनके फॉर्मूला देते हैं, तो ये देख लीजिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो वी स्क्वायर ओवर आर है, और दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा जो है वो आर ओमेगा स्क्वायर है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला बता दो, तो इन दोनों में मास मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मुलाज बन जाएंगे। क्यों? बिकॉज एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूला में मास मल्टीप्लाई कर दो, या मास वाले फॉर्मूला को, सॉरी, फोर्स वाले फॉर्मूला को मास से डिवाइड करते एक्सेलरेशन बना दो। मर्जी है जैसे भी याद करना हो, फोर्स वाले याद करके मास हटा दो उनमें से एक्सेलरेशन बनाने के लिए, या एक्सेलरेशन वाले याद करके उसमें मास मल्टीप्लाई कर दो फोर्स बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये भी बात हो गई। अब एक बात यहां पे हम ये कर लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काइंड ऑफ फोर्स नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था वेट होता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शन होती है, फलाना ढिमका। ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स एक टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, ये यहां इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं हो सकती। ये बनती है दूसरी फोर्सेस से, यानी अगर दूसरी फोर्सेस है जो कि इसको बना सकती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करेगी। लेकिन ये खुद से अपनी ओन पे कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है। जैसे अगर आपके पास हम ये कर देते आपके एएस में कि भाई यहाँ पे वेट है और जो है वो एक ड्रैग फोर्स आ रही है, तो आप मुझे नेट फोर्स निकाल के दिया करते थे ना, डब्ल्यू माइनस एफ डी। सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स भी बिल्कुल ऐसी है, जस्ट लाइक अ नेट फोर्स। इसकी ये अपने ओन पे कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली बाकी कुछ और फोर्सेस से मिलके बनती है, ठीक है। तो ये बात भी हम दिमाग में रखेंगे और नीचे भी क्वेश्चंस करेंगे, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगी बात। अब आ जाते हैं इस सवाल पे। टू कार्स एक्स एंड वाई परफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। कार एक्स टेक्स अ टाइम ऑफ 21.26 सेकंड्स टू कंप्लीट वन राउंड। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, कार एक्स जो है वो इतना टाइम ले रही है टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड अ ट्रैक ऑफ रेडियस 318 meters. Both cars have a mass of 790 kg and the maximum lateral force that the cars can experience, maximum lateral friction force the cars can experience is the same. ठीक है, तो हमें बोला हुआ इतना टाइम लग रहा है कार एक्स को। कार एक्स का जो घूमने का रेडियस है वो 318 मीटर्स है। इसका मास, कार एक्स और कार वाई का दोनों का मास दिया हुआ है, और ये बताया हुआ है कि दोनों को जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो सेम लग रही है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक्सपीरियंस कर सकती है वो सेम ही है। क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कार। वेरी वेरी इजीली कैसे निकलेगी, हमें जो है वो टाइम पीरियड दिया हुआ है, सो आई कैन वर्क आउट ओमेगा यूजिंग 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। सो 2 पाई डिवाइड बाय द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है 21.26 सेकेंड्स है, सो मैं 21.26 से डिवाइड कर दूंगा। सो मेरे पास आंसर क्या आ गया, सो 2 पाई डिवाइड बाय 21.26, सो ये मेरे पास आ गया 0.2955। इसको राउंड ऑफ कितना कर लेते हैं, 21.26 है, फोर सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो हम इसको फोर सिग्निफिकेंट दे देते हैं, 0.2955 दे देते हैं। अच्छा, फिर क्या है, स्पीड ऑफ कार एक्स। स्पीड ऑफ कार एक्स किस निकलेगी, देखो हमें ओमेगा पता चल गया और मुझे रेडियस भी पता है अपने सर्कुलर मोशन का, सो आई कैन वर्क आउट द स्पीड ऑफ कार एक्स वेरी वेरी इजीली, v इक्वल्स टू आर ओमेगा से। सो रेडियस क्या है 318 मीटर्स, और ओमेगा जो है वो 0.2955 आ रहा है, तो मुझे मेरी
स्पीड ऑफ कार एक्स मिल जाएगी। स्पीड से मतलब क्या होगा? स्पीड से मतलब होगा आपकी टेंजेंशियल वाली वेलोसिटी। सो ये क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास 93.969 मीटर पर सेकंड, जिसको मैं राउंड ऑफ कितना कर लेता हूं, क्योंकि अब ये थ्री सिग्निफिकेंट वैल्यू गई तो इसको थ्री सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 93, बल्कि ये 94.0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिस 6 विल राउंड ऑफ 9, दिस विल बिकम 10, दिस 10 विल राउंड ऑफ द 3, सो वो जो है वो 94.0 मीटर पर सेकंड मेरी थ्री सिग्निफिकेंट होगी। अब क्या बोला हुआ है? गिवन दैट बोथ कार्स हैव द मैक्सिमम स्पीड एट विच दे कैन गो ऑन अराउंड देयर ट्रैक्स विदाउट स्लाइडिंग, कैलकुलेट द मैक्सिमम लैटरल फ्रिक्शनल फोर्स दैट द ग्राउंड प्रोवाइड्स। क्या बोला हुआ है? ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, दोनों जो है वो मैक्सिमम स्पीड्स पे चल रही हैं अपनी, ठीक है जी, कि वो उस ट्रैक पे रह सके और स्लाइड ना कर दें। तो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लैटरल फ्रिक्शन फोर्स। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा? बेसिकली क्योंकि एक रोड है, तो रोड पे अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट शुड बी द फ्रिक्शन फोर्स। सो बेसिकली क्या है हमारे पास? हमारी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमें ये बोला गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, राइट? दे आर आस्किंग यू टू वर्क आउट द फ्रिक्शनल फोर्स। सो देयरफॉर मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में निकाल सकता हूं, मे बी यूजिंग mv स्क्वायर अपॉन r और mr ओमेगा स्क्वायर्ड, बिकॉज आई हैव गॉट बोथ द वैल्यूज। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल सकता हूं। सो लेट्स डू दैट। सो एफ आर विल इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर्ड कर लेते। ठीक है, आप mv स्क्वायर अपॉन r भी कर सकते हैं क्योंकि यू हैव द डेटा। सो मास क्या है? 790 kg। रेडियस क्या है? रेडियस आपका जो है वो 318 मीटर्स था कार एक्स का, और जो हमारा ओमेगा है वो 0.2955 का स्क्वायर्ड है। सो लेट्स सी। सो 790 इंटू 318 इंटू 0.2955 का स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ रहा है 21936.59। लेट्स राउंड इट ऑफ टू थ्री सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने मास 790 इस्तेमाल करा, दैट्स टू सिग्निफिकेंट। तो ये हो जाएगा 22,000 न्यूटन्स। सो दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ये मैक्सिमम कैसे है? इसकी कैसी गारंटी है? क्योंकि भाई देखो, हमें जो है वो ये बोली गई है कि हाँ, कि बोथ कार्स हैव द मैक्सिमम स्पीड एट विच एट दे आर गोइंग अराउंड दैट, यानी ये जो आपने स्पीड निकाली ये वो मैक्सिमम स्पीड ही थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हम निकालेंगे फोर्स, वो भी फिर क्या आ रही होगी? मैक्सिमम आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, ये आ गई। नंबर 4 क्या बोला हुआ है? गिवन दैट द स्पीड ऑफ कार एक्स इज कांस्टेंट, यानी अगर आपने ये स्पीड निकाली 94 की, तो वो कह रहे हैं ये कांस्टेंट रह रही है। आपसे पूछ रहे हैं इज इट इन इक्विलिब्रियम, तो उसका जवाब क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी नो, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज ऑल्दो द स्पीड इज कांस्टेंट, द वेलोसिटी इज नॉट, द वेलोसिटी इज कंटिन्यूअली चेंजिंग डायरेक्शन, राइट? और नेट फोर्स की देखने का एक तरीका क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? डायरेक्शन भी कांस्टेंट, और और क्या चीज कांस्टेंट होगी? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। इधर जो है वो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन हमारे पास इट इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट इन डायरेक्शन। ठीक है, सो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। और यू कैन ऑल्सो से देयर इज अ नेट फोर्स ऑफ 22,000 न्यूटन ऑन कार एक्स। भाई आपने खुद ही तो निकाली, 22,000 न्यूटन की आपको फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडेड है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मैंने जैसे बोला सेंट्रीपिटल फोर्स अपने ऑन पे कोई फोर्स नहीं है, इसको कौन बनानी? इसको फ्रिक्शन बना रही है। आपने यही तो निकाला है कि भाई जो मेरी नेट फोर्स है वो फ्रिक्शन है 22,000 की, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो आप खुद ही बोल रहे हो यार इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स है, इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला हुआ है? अब हमें बोला हुआ है कंपेयर करो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, मैक्सिमम स्पीड्स को, और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन लूप। सो लेट्स डू दैट। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है? आपको सबसे पहले ये दिख रहा है कि जो मेरी कार एक्स का जो रेडियस है ऑफ सर्कुलर मोशन वो छोटा है, और कार वाई का जो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है वो बड़ा है। अब इसमें देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ेगा। देखो, यहां पे ये बात लिखी हुई है, द मैक्सिमम लैटरल फ्रिक्शनल फोर्स दैट द कार्स कैन एक्सपीरियंस इज द सेम, एंड देन फर्दर आपको ये बोला हुआ है कि बोथ कार्स हैव द मैक्सिमम स्पीड्स एट विच दे कैन गो अराउंड द ट्रैक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर ये अभी मैक्सिमम स्पीड्स पे चल रही हैं, सो दैट मींस इनको कितनी फ्रिक्शन लग रही होगी? इनको इतनी मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रही होगी, वो हमने निकाल ली 22,000 न्यूटन। ग्राउंड इससे ज्यादा हमें फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता,
सो अगर हमें ग्राउंड इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता तो इन बोथ केसेस यही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। एंड जब सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों की सेम है 22,000 न्यूटन, सो देयरफॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल आल्सो बी सेम। ठीक है, सो एज एफ आर इज सेम फॉर बोथ, इज सेम फॉर बोथ। अब क्या है मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड को कैसे देखेंगे, अब इसके हमारे पास देखने का तरीका देखो। एक वी कैन लुक एट इट यूजिंग v इक्वल्स टू आर ओमेगा, लेकिन मैं इसके थ्रू नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि यार देखो, देखो मसला क्या है, मुझे ओमेगा का नहीं पता ओमेगा के साथ क्या हो रहा है। आई डोंट नो कि कार एक्स का ओमेगा बड़ा है या कार वाई का बड़ा है, क्या है। तो अगर मैं इधर रिलेशनशिप निकालना भी चाह रहा हूं ना वी का विद रेडियस, तो वो मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? ये रॉन्ग होगा करना, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपका ओमेगा कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट होता तो आप इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी ट्रीट करके वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर कर लेते, लेकिन यहां पे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सो दिस इज नॉट द वे टू गो। लेट्स सी। भाई हमने सेंट्रीपिटल एक्शन को सेम कह दिया, एक काम करते हैं सेंट्रीपिटल एक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब अगर मैं इसको रीराइट कर दूं तो क्या बन जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनटू रेडियस विल इक्वल टू वी स्क्वायर, एंड यू नो दैट दिस इज कांस्टेंट, सो दैट मींस that the radius is directly proportional to velocity squared. So what does that mean? हमारी जो कार y है, अगर उसका रेडियस बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, बड़ी होगी। सो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार y शुड बी ग्रेटर देन x। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट लूप, तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, ये भी मैं ऐसे कर सकता हूं। मुझे पता है ना मेरी सेंट्रीपिटल एक्शन सेम रह रही है, तो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूं आर ओमेगा स्क्वायर्ड, राइट। तो अब अगर मैं इसको देखूं, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AC ओवर आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। और अगर क्योंकि मुझे टाइम को लिंक करना है तो मैं ओमेगा को खोल के टाइम डालता हूं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओवर आर विल इक्वल टू 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बिकम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओवर आर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। ठीक है। अब अगर तुम इसको देखोगे तो ये टाइम स्क्वायर ऊपर आएगा और ये वाला आर भी ऊपर जाएगा, और बाकी तमाम सारी चीजें कांस्टेंट है। देखो ये चीज कांस्टेंट है और ये चीज कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा, रिलेशनशिप यहां पे बन जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। सो जिसका रेडियस बड़ा है उसका टाइम पीरियड भी बड़ा होगा। सो देयरफॉर द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन फॉर कार वाई विल आल्सो बी ग्रेटर। ठीक है जी। सो वाई के लिए टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट लूप इज आल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से कर लिया। अब इसी का एक डिफरेंट केस है, वो हम देखते हैं। अब केस क्या है, टू पीसेस ऑफ क्ले आर प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट दैट इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। क्या है भाई, आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, तो मैं इसका भी मैंने आपको इसका साइड व्यू दिखाया हुआ है, मैं इसको आपको टॉप व्यू दिखाता हूं। एक प्लेट है, ठीक है जी, और इसपे ना दो क्ले के पीसेस रखे हुए, एक इधर एक इधर, सही है। और इस प्लेट को मैं क्या कर सकता हूं, इस प्लेट को मैं घुमा सकता हूं यूं, लाइक दिस, आई कैन रोटेट लाइक दिस, सही है। तो ये मैं कर सकता हूं इसके साथ। और जैसे ही मैंने वर्टिकल एक्सिस बोला, मैंने आपको वर्टिकल एक्सिस अराउंड घुमा के दिखा दिया। अब क्या बोला भाई, द प्लेट इज मेड टू रोटेट विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, बोथ पीसेस स्टे ऑन द प्लेट एज इट रोटेट्स। सो नाउ दे आर आस्किंग यू टू कंपेयर द एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, देखो। अब ये केस फंडामेंटली डिफरेंट है ऊपर वाली से। ये नहीं करना कि ऊपर वाली याद कर ली कि भाई ये हमेशा यही होता है, नहीं। अब देखो, वो दोनों गाड़ियां अलग अलग नहीं, मतलब पहले वाली केस में क्या था, पहले वाली केस में था दोनों गाड़ियां अलग अलग घूम रही। कार वाई अपना अलग घूम रही है अपने लूप में, कार एक्स अपना अपना अलग अलग घूम रही है। लेकिन जब मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेट ले ली, तो कॉन्क्रीट बात क्या है कि जैसे जैसे मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेट घूमेगी वैसे वैसे साथ साथ मेरे क्ले के पार्टिकल्स भी घूमेंगे। तो अगर मेरी प्लेट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो दोनों साथ साथ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। अगर प्लेट जल्दी घूमती है तो दोनों साथ साथ में जल्दी घूम जाओगे। लेकिन अभी देखो, मैं इसको घुमाना शुरू करूंगा, देखो द टाइम इट टेक्स फॉर बोथ ऑफ देम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज सेम। आपने देखा कि शुरू से लेके दोबारा उन दोनों को वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए दोनों सेम टाइम में ही है। सो द टाइम पीरियड इज सेम, टाइम पीरियड सेम फॉर बोथ एज बोथ रोटेट विद प्लेट, एंड एज द टाइम पीरियड इज सेम, सो वी ऑल नो अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टी। ठीक है जी। सो एज टी सेम, सो
ओमेगा विल ऑल्सो बी सेम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है वो ये आ गया। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे ओमेगा विल बी सेम। अब आ जाते हैं स्पीड पे। अच्छा, अब स्पीड को देखो, पहले हमने क्या किया था, हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के थ्रू निकाली थी स्पीड, लेकिन अब क्यों नहीं होगी ये सही? अब ये इसलिए सही नहीं होगी क्योंकि आपको सेंट्रीपिटल एक्शन की कोई गारंटी नहीं है कि वो ज्यादा है, बड़ी है, छोटी है, क्या नहीं, वो कॉन्क्रीट अब बात नहीं रही ना। अब कॉन्क्रीट बात क्या है, अब कॉन्क्रीट बात ये है कि आपको ये पता है आपका ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, यू आर गोइंग टू यूज बी इक्वल्स टू आर ओमेगा। आपको पता है कि भाई इस केस में मेरा ओमेगा कांस्टेंट रह रहा है, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, मेरी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी। अब जिसका रेडियस बड़ा है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, सो स्पीड किसकी बड़ी होगी, देखो पीस वाई का रेडियस बड़ा है, राइट, द रेडियस ऑफ पीस वाई इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पीस एक्स, राइट। सो आर एक्स लिख लेते हैं इसको और उसको आर वाई लिख लेते हैं। सो रेडियस ऑफ वाई इज ग्रेटर, सो देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स। अब आ जाते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैसे देखूंगा, वैसे ही देखो, मैं इसके थ्रू तो नहीं देखूंगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रह रही है ना, तो ये तो नहीं होगा फॉर्मूला। कौन सी इसके थ्रू देखेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ओमेगा मेरा कांस्टेंट रह रहा है, तो मेरे पास क्या निकल आएगा, मेरे पास रिलेशनशिप निकल आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जिसका रेडियस बड़ा उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस केस में, यहां पे भी मेरा यहां पे टिक लग जाएगा। तो ये दो क्या हो गई, दो फंडामेंटली डिफरेंट केसेस हो गई आपके पास। ठीक है, तो हर केस पे वो नहीं बस रट लिया और लगा के आ गए, नहीं, सोच समझ के करना है। कार्स वाली केसेस में कार्स अलग अलग घूम सकती हैं, प्लेट वाली केस में दोनों साथ ही घूमेंगे अगर घूमेंगे, और उस हिसाब से। और फिर जो आप अपनी जो लॉजिक बनाएंगे वो लॉजिक भी आप इस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए कि कौन सी चीज कांस्टेंट रह रही है, कौन सी चीज चेंज कर रही है। ठीक है, हम कभी भी अगर मुझे दो चीजों के बीच में क्वांटिटी निकालिए, मुझे ए को देखना है ए बी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो जो भी मैं फॉर्मूला चूज कर रहा हूं उसमें बाकी सारी तमाम चीजें सी डी बी ई ए जो भी है, जो भी बाकी तमाम चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर मुझे ए और बी का रिलेशनशिप देखना है तो एक ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें दोनों हो, सबसे पहली बात, और बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट हो, तो उनका रिलेशनशिप सही तरह निकाला जा सकता है, वरना यू कैन नॉट डू दैट, जैसे मैंने आपको करके अभी दिखाया भी। ठीक है, चलिए अब किधर आ जाते हैं, अब इधर आ जाते हैं। A ball is made to rotate in a horizontal circle using a string of length L as shown. Given that the ball makes an angle of theta with the horizontal, state which force provides the centripetal force and given equation relating tension and weight. ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है जी, और बॉल जो है वो उसके राउंड यूं रोटेट की जा रही है, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो यहां में शो किया हुआ है कि इनने कैसे इसको घुमा रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं एक स्ट्रिंग के थ्रू। तो ऑब्वियसली कौन कौन सी फोर्सेस होंगी, एक आपकी टेंशन होगी लाइक दिस, क्योंकि बॉल का वेट नीचे तरफ एक्ट करेगा तो बॉल नीचे तरफ गिरने की कोशिश करेगी, तो टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी उसको रोकने के लिए नीचे गिरने से। और वेट जो है वो हम सबको पता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब वही बात आ जाती है, मैंने आपको क्या बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स अपने ओन पे कोई फोर्स नहीं है, इसको बनाने वाली और फोर्सेज हो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरी कैसी होगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी ना। क्यों होगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मेरा जो सर्कल है घूमने का वो हॉरिजॉन्टल है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इन दैट हॉरिजॉन्टल सर्कल, राइट। तो अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स कहां से आ रही है, उसको देखने के लिए हमें टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला जिसको हम क्या कह देंगे, जिसको हम बोल देंगे टी कॉस थीटा। ठीक है, लेट्स लेबल दिस टी कॉस थीटा। सो एफ सी किससे प्रोवाइड हो रही है, एफ सी प्रोवाइड हो रही है थ्रू टी कॉस थीटा। और वेट और टेंशन को कैसे रिलेट करेंगे, देखो भाई ये इसको कैंसिल आउट कर रही होगी, वरना बॉल या तो ऊपर चल जाती या तो नीचे चल जाती है ना। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है, वर्टिकल कहीं नहीं जा रही। सो देयरफॉर योर टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू द वेट। ठीक है, अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो एग्जामिनर ने बोला हुआ बच्चों को दो केस पढ़ानी है इसमें। एक आपका लूपिंग द लूप है, या रोलर कोस्टर वाली एग्जाम्पल है, जैसे कोई रोलर कोस्टर जा रही है तो वो एक वर्टिकल सर्कल में घूमेगी, तो वो, या फिर आपके पास एक स्पीड ब्रेकर वाली या किसी हिल के ऊपर से अगर गाड़ी जा रही हो, तो क्या मैक्सिमम वेलोसिटी वो रख सकती है कि वो गिरे ना उस हिल पे से, वो उस पर कॉन्टैक्ट लेके चल रही हो। तो एक इसलिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कि इसमें एनर्जी की कंजर्वेशन भी आ जाती है हमारे पास, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम वर्टिकली मूव करते हैं तो हम जीपी गेन करते हैं, हमारी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी फिर, राइट। सो हम एक केस कर लेते हैं अभी।
क्या केस है कि भाई चाइल्ड मेक्स द फॉलोइंग सेटअप विद हॉट व्हील्स किट एज शोन। तो जैसे आप बचपन में हॉट व्हील्स क्या करा करते थे, तो आपने एक सपोज कर लिया, आपने एक ट्रैक बना लिया जिसमें आपकी गाड़ी यहां से आएगी, इस वर्टिकल सर्कल घूमेगी और यहां से यूं निकल जाएगी। ठीक है। द टॉय कार हैज अ मास ऑफ 230 ग्राम्स। टॉय कार का मास 230 ग्राम्स यहाँ पे दिया हुआ है। और डायमीटर ऑफ द वर्टिकल लूप इज 62 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर भी जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। अब बोल रहे हैं कि विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द चाइल्ड प्रोजेक्ट हिज कार सच दैट इट डज नॉट लूज कांटेक्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट अज्यूमिंग नो रेजिस्टिव फोर्सेस और लॉसेस। तो दे आर सेइंग यू कि भाई हम इसको क्या वेलोसिटी दें यहाँ पे कि ये इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के कांटेक्ट लूज ना करे। इट शुड नॉट लूज कांटेक्ट। अच्छा जी, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे कांटेक्ट क्यों लूज कर सकती है? इसलिए लूज कर सकती है क्योंकि इस पॉइंट पे जो इसका वेट होगा वो भी डाउनवर्ड एक्ट करता है हमेशा। वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज मार्क्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स भी डाउनवर्ड हो गई। तो मसला क्या है इस केस में? इस केस में मसला ये है कि आपकी जो दोनों फोर्सेज हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो गई। ठीक है जी, तो कोई भी फोर्स नहीं है ऊपर की तरफ इसको रोक के रखने के लिए। सो देयरफॉर देयर इज द ग्रेटेस्ट चांस दैट कैन फॉल एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, राइट। और अगर मैं यहाँ पे एफ सी की एक्सप्रेशन बनाऊं तो एफ सी की क्या हो जाएगी? एफ सी विल इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू बाय आर प्लस डब्ल्यू के। देखो एफ सी हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल के बीच में पॉइंट करेगी। अब जो फोर्स एफ सी की डायरेक्शन में वो आप पॉजिटिव में ले लोगे यहां पे, क्योंकि दोनों ही फोर्सेज एफ सी की डायरेक्शन में, तो दोनों की दोनों मैंने क्या कर दी? पॉजिटिव में ले ली। ठीक है। अगर कोई फोर्स यहाँ पे ऑपोजिट टू एफ सी होती तो फिर हम उसको नेगेटिव लेते, वो नीचे वाली केस में आ जाएगा कि नेगेटिव हम कब ले रहे होते। राइट। अब सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होनी चाहिए कि हम कांटेक्ट लूज ना करें। सो इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है टू नॉट लूज कांटेक्ट। क्या होना चाहिए? आपकी आर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। सिंपल सी बात है भाई। देखो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्यों आती है? बिकॉज देयर इज कांटेक्ट, राइट। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं आप कांटेक्ट में हो तो उसका मतलब क्या? आपके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अभी एक्ट कर रही है। सो इफ यू हैव आर ग्रेटर देन जीरो दैट मींस यू आर इन कांटेक्ट। इफ इट इज लेस देन जीरो दैट मींस यू हैव लॉस्ट कांटेक्ट। तो हम इसकी बेसिस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आर को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया तो क्या बन जाएगा? एफ सी माइनस डब्ल्यू बन जाएगा। और अब क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि आर शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू एंड सिंस आर इक्वल्स टू एफ सी माइनस डब्ल्यू, सो मैं अगर आर की जगह ये एफ सी माइनस डब्ल्यू सब्सिट्यूट कर दूं तो क्या बन जाएगा? एफ सी माइनस डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एंड देन फाइनली क्या हो जाएगा? अगर मैं डब्ल्यू को वापस राइट हैंड साइड में भेजूं तो एफ सी शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू, राइट। नाउ आई कैन ओपन दिस एफ सी यूजिंग द फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर एंड आई कैन ऑल्सो ओपन द वेट यूजिंग एम जी एंड आई कैन कैंसल आउट दीज मासेस। सो मुझे मेरी कंडीशन मिल जाएगी कि v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन आर जी, और इफ यू वांट टू टेक द रूट सो v शुड बी ग्रेटर देन रूट ऑफ आर जी या जी आर, जैसे भी लिख रहा हूं। ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है, यानी मुझे इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये वाली वेलोसिटी इतनी चाहिए है या फिर इतनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इक्वेशन यू वांट टू यूज, इतनी होनी चाहिए ताकि मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे कॉन्टैक्ट लूज ना करूं। ठीक है। अब हमें ये बोला हुआ है कि भाई हम इसको किसी ना किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अब देखो जाहिरन बात है कि भाई जिस वेलोसिटी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो एग्जैक्ट वेलोसिटी यहां तो नहीं हो सकती टॉप मोस्ट पॉइंट पे। क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू गेन हाइट। अब जब आप हाइट गेन करोगे तो हाइट गेन करने में क्या होगा? हाइट गेन करोगे तो आप जीपीई भी गेन करोगे। सो देयरफॉर ऊपर जाते जाते मेरी जीपीई इंक्रीज करेगी और मेरी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। मुझे ये देखना है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होकर इतनी छोटी ना हो जाए कि मैं यहां पे कांटेक्ट लूज कर जाऊं, ये वाली कंडीशन फुलफिल होना बंद हो जाए। पहले क्या कर लेते हैं हम ये निकाल लेते हैं कि यार ऊपर वाली पॉइंट पे अगर मुझे नहीं लूज करनी है अपना कांटेक्ट, तो मेरी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सही है, तो क्या लिख लेते हैं? टू नॉट लूज कांटेक्ट at topmost point v should be v at top should be, ठीक है, v at top, थोड़ा सा इसको प्रॉपर्ली करें तो v at top should be क्या होना चाहिए? v ग्रेटर देन रूट ऑफ आर जी। ठीक है जी। सो v ग्रेटर देन रूट ऑफ आर जी। तो मुझे r की वैल्यू पता है, g की भी वैल्यू पता है, सो v शुड बी ग्रेटर देन रूट ऑफ r। क्या होगा? डायमीटर 62 है तो r हो जाएगा 31 सेंटीमीटर, और g क्या हो जाएगा? g हो जाएगा 9.81। ठीक है। सो मुझे कितनी v रिक्वायर्ड है? रूट ऑफ 31 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 9.81। तो ये आ गया मेरे पास कि मेरी v जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 1.743
9 कर लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इससे बड़ी होनी चाहिए मेरी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, राइट। अब एक काम ही कर लेते हैं कि हम ना इस टॉप मोस्ट पॉइंट को लेबल कर लेते हैं एज टी, ठीक है, पोजीशन टी बोल लेते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं पोजीशन बी, ठीक है। लेट्स कॉल दिस बॉटम मोस्ट पोजीशन पे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी पोजीशन बी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं और मैं ये बोल सकता हूं कि भाई एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पोजीशन शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट टॉप मोस्ट पोजीशन। बॉटम मोस्ट पोजीशन पे कौन सी एनर्जी है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज मेरे पास कोई भी हाइट मौजूद नहीं है। सो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे आई विल ओनली हैव काइनेटिक एनर्जी एट बी, और टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या क्या होगी, एक तो जीपीई हो जाएगी ऑब्वियसली, सो आई विल हैव जीपीई एट टॉप मोस्ट पोजीशन एज वेल। हमने अभी देखा यार, हमें एक वेलोसिटी चाहिए ताकि हम लूज ना करें कॉन्टैक्ट, वो वेलोसिटी की वैल्यू ये रही, तो जाहिर बात है आपके पास काइनेटिक एनर्जी एट टॉप बी होगी ताकि आप कॉन्टैक्ट लूज ना करो। काइनेटिक एनर्जी बी को कैसे खोल लेंगे, हाफ एम वेलोसिटी एट बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीपी, कैसे निकलेगा, जीपी निकलेगा एम जी एच से। काइनेटिक एनर्जी टॉप कैसे निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी टॉप निकलेगी हाफ एम वी टी स्क्वायर से, सही है। अब देखो मेरे पास जो है वो मास हर जगह आ रहा है, तो मैं मास को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ पूरी इक्वेशन में से। दूसरी बात, हम मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हाफ आ रहा है, यहाँ पे हाफ आ रहा है, तो मैं इस हाफ को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ और 2 मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, और जो है वो मेरे पास इक्वल्स टू ये 2 इंटू जी एच हो जाएगा, तो 2 GH बन जाएगा, और 2 इंटू हाफ क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस वी टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, ये मेरे पास मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं ऐसा अपनी इसमें अपनी वैल्यूज प्लग इन कर दूंगा। सो वी बी स्क्वायर विल इक्वल टू 2 टाइम्स 9.81, हाइट कितनी गेन कर रहा हूं मैं डायमीटर जितनी हाइट गेन कर रहा हूं, यानी 62 सेंटीमीटर। सो 62 इंटू 10⁻², और प्लस वीटी का स्क्वायर आपने निकाला था टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए मिनिमम, सो 1.7439 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 टाइम्स 9.81 एंड देन 62 इंटू 10⁻² प्लस 1.7439 का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन फाइनली क्योंकि मुझे वीबी चाहिए, वीबी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं अंडर रूट भी लेता हूं इस आंसर का। सो अंडर रूट आंसर, एंड आई एम गेटिंग अ स्पीड ऑफ, ठीक है, मेरे ख्याल से टू सिग्निफिकेंट सारी चीजें चल रही है, टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं। मेरे पास आ रही है 3.9 मीटर पर सेकेंड। सो क्या लिखूंगा मैं इधर कि द कार शुड बी प्रोजेक्टेड with 3.9 मीटर पर सेकेंड टू नॉट लूज कॉन्टैक्ट एट टॉप, सही है। सो ये हमने क्या कर ली, कैलकुलेशन कर ली। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक तो ये चीजें आ जाती हैं, कुछ आपकी कंडीशंस है कि आप कांटेक्ट लूज ना करो, दूसरा ये है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी आ जाती है, तो वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बाय टेकिंग योर डिफरेंट केसेस, मतलब इसको पॉइंट बी बोल दो, इसको पॉइंट टी बोल दो, और उसकी बेसिस पे एनर्जीज करके देख लो कि भाई मेरे पास किस पे काइनेटिक एनर्जी, किस पे ग्रेविटेशनल एनर्जी। दूसरी बात ये कि इनने ये बोला था कि आपको इफ अ टॉय कार ऑफ मास 500 ग्राम इज यूज्ड व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी, देखो इस वाली इक्वेशन में भी मास का कोई लिंक नहीं है, और इस वाली इक्वेशन में भी आपने देखा मास का कोई लिंक नहीं है, मास कैंसिल आउट हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है जी। सो फॉर पार्ट 2 वी आर गोइंग टू से द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी सेम फॉर 500 ग्राम टॉय कार एज मास कैंसल्स आउट इन इक्वेशन, ठीक है। तो ये भी सवाल आ जाता है, जब भी इसका सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, जब मास कैंसिल आउट होता है तो मास का कोई लेन देन नहीं है। सो देख लो मैंने 230 ग्राम इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 230 और 500 हो कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली द लास्ट केस जो कि है कि आपके पास अगर मैं वही वाली केस यानी ये वर्टिकल लूपिंग वाली केस को बदल दूं, हल्का सा डिफरेंट कर दूं, यानी एक गाड़ी एक हिल के ऊपर चढ़ी, अब इस हिल के ऊपर मेरी क्या मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है कि मैं कांटेक्ट लूज ना करूं, तो है बेसिकली काफी हद तक वही, ठीक है, बट हल्का सा डिफरेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वेट होती है ना वो डाउनवर्ड होती है, और हमारी जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी वो अपवर्ड होगी, और सेंटर ऑफ द सर्कल का होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो एफसी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफसी की इक्वेशन बन जाएगी W is in the direction of FC, so W will be taken as positive. R is opposite to FC, so therefore we will take it as minus. Once again, condition क्या है, to not lose contact, your R should be
ग्रेटर देन जीरो। सही है, तो आर को सब्जेक्ट बना लो। आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, अगर मैं आर को इधर भेज दूं और एफ सी को उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू माइनस एफ सी बन जाएगा। सही है, और फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं आर ग्रेटर देन जीरो रख रहा हूं तो क्या कर दूंगा, मैं डब्ल्यू माइनस एफ सी ग्रेटर देन जीरो रख दूंगा। ठीक है जी, और फाइनली देखो, अब अगर मैं उधर भेज दूं ये एस एफ सी को, तो डब्ल्यू विल बिकम ग्रेटर देन एफ सी। ये आ गई आपके पास कंडीशन। ये क्या हो गई, बिल्कुल एग्जैक्ट उलट हो गई उसका। देखो यहाँ पे एफ सी ग्रेटर देन डब्ल्यू नहीं थी, यहाँ पे डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ सी होगा, या एफ सी लेस देन डब्ल्यू होगा। दोबारा से उसको वैसे ही ओपन कर सकते हो। अगर मैं वेट को खोल लूं यूजिंग एम जी, और एफ सी को ओपन कर लूं यूजिंग एम बी स्क्वायर ओवर आर, तो क्या हो जाएगा, एम और एम कैंसिल, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कि वी स्क्वायर, सॉरी आर जी, ये होना चाहिए आपका। ठीक है, इसको नीचे करके लिख लेते हैं, इधर करके, कि आर जी शुड बी लाइक दिस। यानी क्या बन रहा है मेरे पास, ये बन रहा है कि वी शुड बी लेस देन रूट ऑफ आर जी। क्या था पहले, क्या था पहले, था ग्रेटर देन रूट ऑफ आर जी। अब क्या होगा इस केस में, लेस देन रूट ऑफ आर जी होगा। सिर्फ और सिर्फ ये सिंपली क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ योर सेंट्रीपिटल फोर्स की जो आपकी जो फोर्सेज जो बना रही है उसको उनके अंदर हल्का सा जो है वो डिफरेंस आया, तो उसके हिसाब से ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये इन दोनों केस में बस यही फर्क है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन का फर्क है। बाकी एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह सारी चीजें उसी तरह लग रही होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन जो है वो पूरे तरीके से प्रॉपर्ली रिवाइज करवा दिया है। सर्कुलर मोशन जो है वो उसके अब रिसेंटली स्टैंड अलोन क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके पेपर में भी इसका एक स्टैंड अलोन सवाल आ जाए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर ग्रेविटेशन। अल्लाह हाफिज।